हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आज यानी 28 जून से भरा जा रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो वो सबको चेक करके ही आप इस फॉर्म को फिल करें। तो मैं एक वेबसाइट खोल रखा हूँ आरआरबी भोपाल का, और इसको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लेफ़्ट साइड में एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये वाला CN2/2025। तो इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाहे आप किसी भी आरआरबी के वेबसाइट पे जाइएगा तो ये नोटिफिकेशन आपको सेम रहेगा। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा गया है कि इस पेज में क्या क्या दे रखा है। जैसे वैकेंसी आपको देखना है तो 5 नंबर पे आके देख सकते हैं। एज लिमिट 6 पे दिया गया है। तो इस तरह से सब इंस्ट्रक्शंस है। और यहाँ पे एक वैकेंसी का एक ओवरव्यू दिया गया है कि इसमें कितनी वैकेंसी है। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में, ये लेवल मतलब कि 5 की है और 7th सेंट्रल पे कमीशन है, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए। टोटल जो पोस्ट है सिग्नल वाले में 183 है। इस तरह से ट्रैक मशीन में आपका A3 चाहिए। तो आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो एक बार आई साइट चेकअप करा लीजिए कोई भी प्राइवेट डॉक्टर से, और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें आप हैं उसी को चॉइस जैसे ऊपर रखिएगा। सपोज़ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर मान लीजिए B1 है, तो इस वाले से जितने भी पोस्ट है उसको आप जो भी ठीक आपको लग रहा है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो उसको प्रेफरेंस में उस तरह से रख सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी है इसमें 6238, 6238 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ है। इसके अलावा जो फॉर्म भरने का आपको डेट दिख रहा है कि ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 28 जून 2025 यानी आज से ही भरा जा रहा है, और लास्ट डेट इसका 28 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आपका 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने का। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, तो यहाँ पे लिखा गया है लेवल 5 की है, और ग्रेड 3 वाला लेवल 2 का है। तो इनिशियल पे 29,200 है, प्लस इसमें आपका जो भी डीए वगैरह और जो अलाउंस होता है एचआरए वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब कि अलग से जो इसमें ऐड होगा होगा। और क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीवीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, और 1/3 यहाँ पे इसका निगेटिव मार्किंग होगा। एग्ज़ाम क्या रहेगा, ऑनलाइन रहता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। और ये सब चीज़ तो पता ही आपको, बैंड आइटम्स क्या क्या होता है वो सब चीज़ तो बात की बात है। और ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी फ्री ट्रेन ये सब चीज़ तो दिया ही हुआ है। और मेन जो चीज़ें आपको अभी देखना है वो सब चीज़ें क्या है, एक तो पहला आपको ये देख लेना है, ये पेज आप देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड वाला कि किसमें क्या मांग रहा है। जैसे A3 है तो उसमें क्या विजन होना चाहिए, 6/9 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, मतलब आप चश्मा लगा के भी वहाँ पढ़ सकते हैं, विदाउट ग्लास भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सीड 2 डायोप्टर, यानी A3 में आपका जैसे चश्मे का जो नंबर होता है 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लिख रहा है। बाकी वहाँ पे ये सब जो टेस्ट होगा, आपका कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन होगा, नाइट विजन होता है, मेसोपिक विजन वगैरह, ये सब टेस्ट होता है। वैसे ही B1 में देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि पावर ऑफ लेंस यानी चश्मे का जो नंबर है 4 डायोप्टर से, मतलब 4 नंबर का जो आप चश्मा लगाते हैं जैसे दूर वाला, तो वो 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप C1 कैटेगरी में चले जाइएगा, 4 से ज़्यादा है तो। और यहाँ पे आप चश्मा लगा के भी पढ़ सकते हैं, विथ और विदाउट ग्लास दोनों भी इसमें अलाउड है। लेकिन जो ALP का मेडिकल होता है ना, उसमें आपको ग्लास अलाउड होता ही नहीं है। आप सर्जरी वगैरह करा के भी जाइएगा तो वहाँ पे पकड़ में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आपका मेडिकल फिट बैठ रहा है। और आप एक बार डॉक्टर से भी चेक करा लीजिएगा जो लेटेस्ट आपका है क्या, उसी अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पे बी पॉइंट में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3। इट मीन्स कि जो A3 मांग रहा है, अगर आप वहाँ पे लेसिक करा के भी चले गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है वहाँ पे। सर्जरी से आप चश्मे का ठीक कराए नंबर वगैरह, तो क्योंकि वहाँ पे वो पकड़ आ जाता है तुरंत का आपका रहेगा, तो निशान रहता है उससे मेडिकल में आप वहाँ पे पकड़ में आ जाइएगा। तो उसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा जिसमें है।
और सिग्नल के लिए 18 से 33 साल तक आपका एज होना चाहिए। और एज कब तक कैलकुलेट किया जा रहा है? 1 जुलाई 2025 तक आपका 33 साल अगर हो रहा है, 18 से 33 साल तक, तब आप इसके एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो लेवल 2 वाले हैं, तो उसमें 18 से 30 साल तक आपका होना चाहिए। बाकी एज में छूट जो दिया गया है किनको किनको है, तो ये सब चीज़ें लिखा गया है। और ये वाला किसके लिए है? जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला, जो SC ST कैंडिडेट उनको 5 साल का छूट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर है कैंडिडेट्स 3 साल का। तो ये सब अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिएगा, जो भी OBC का सर्टिफिकेट बनता है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एक सर्विसमैन URE EWS को 3 साल, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज OBC NCL को 6 साल, SC ST को यहाँ पे 8 साल। तो इस तरह से ये लिखा गया है एक सर्विसमैन वाले में। इस तरह से डिसेबिलिटीज़ वाले को 10 साल, 13 साल, NCL वाले को, इस तरह से SC ST को 15 साल। इसके अलावा इसमें क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, तो 500 रुपये का यहाँ पे फ़ी लगेगा। और ये बोल रहे हैं कि 400 रुपये आपका हम रिफ़ंड कर देंगे अगर आप पहले एग्ज़ाम, इसमें यही नियम होता है कि पहला जो एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा, नहीं दीजिएगा तो वो भी 400 रिफ़ंड नहीं करेंगे। SC ST को ये बोल रहे हैं कि 250 रुपये लगेगा, और 250 रुपया आपका मतलब कि कुछ बैंक वगैरह का जो चार्ज लगता है 20-30 रुपया, वो काट के बाकी पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये सब वही लिखा गया है 7.4 में कि रिफ़ंड उन्हीं को देंगे जो आप एग्ज़ाम अपेयर किया। तो जो फॉर्म भरिएगा तो याद से कीजिएगा कि अपना अकाउंट नंबर दें वहाँ पे। साइबर कैफ़े में जब भी फॉर्म भरिएगा तो भले ही उनके अकाउंट से पेमेंट करा दिया, लेकिन अगर आप अपना अकाउंट नंबर ही वहाँ पे IFSC कोड वगैरह ये सब ठीक से दीजिएगा, क्योंकि रिफ़ंड आप ही के अकाउंट में आता है। तो आप आ जाइएगा 20 नंबर पेज पे, और ये नोटिफिकेशन तो 70 पेज का है, तो मेन चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, बाकी इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो सेम वही होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके अगले दिन ही आपको मेडिकल के लिए वहाँ से ही भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और पैटर्न इसका आप देख लीजिए। एग्ज़ाम में टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव रहेगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें रहेगा। और ये सब तो है मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए पासिंग का। 40% कम से कम आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। तो खैर 40% लाने पे तो वैसे भी नहीं हो पाता है, आपको इसके कटअप क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाके इसको क्वालिफाई होगा। और पहला स्टेज का जो मार्क्स है वो बस शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता है, और अगला जो स्टेज होगा तो उसका मार्क्स के बेसिस पे ही आपको फिर वो मतलब जो फाइनल मेरिट बनता है। और ये सब इसका सिलेबस दिया गया है। तो वही सब बेसिक जो चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से एक बार सिलेबस इसका प्रिंट ले लीजिएगा और फिर पढ़ाई कीजिएगा। जो भी जनरल अवेयरनेस में क्या पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग वगैरह में जो जो टॉपिक्स है, फिर कंप्यूटर है, मैथ्स है, तो ये सब जितने टॉपिक्स दिए गए इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये जितने भी चीज़ दे रखा है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, लिमिटेड, तो इन सब पे न्यूमेरिकल वगैरह को भी ठीक से आप कवर कर लीजिएगा। और यहाँ पे ब्रेकअप करके भी बताया गया है कितने कितने नंबर का है। जैसे जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, और रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। उस तरह से कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, 35 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो SNT डिपार्टमेंट में है, तो इसके लिए आपसे क्या मांग रहा है, तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और BSc इन ए कम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आप 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हो कोई इन सब बेसिक स्ट्रीम्स में कम्बिनेशन, या इंजीनियरिंग भी कर रखे हो, जो ये सब जो ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ये जो ट्रेड है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मशीन के लिए वैसे ही आप यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, या आप SLC 12 कर रखे हो प्लस ITI कर रखे हो। जो ये सब ट्रेड में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कि जो भी आप है, वेल्डर वगैरह, तो तब भी आप इसको अप्लाई कर सके हो। जैसे पीवे हो गया, तो इसमें भी वही सब मांग रहा है, मैट्रिकुलेशन या SLC प्लस ITI जो भी आप ट्रेड में। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी आप ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं वो सबके राइट में सबका लिखा गया है।
जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन किस में क्या क्या मांगा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सबका सीट दिया गया है, किस में कितना सीट है कहाँ का, तो आप देख लीजिएगा किस जोन वाइज है। जैसे भुवनेश्वर में 20 सीट है सब मिला के, बिलासपुर में इस तरह से 23 है, और किस सब जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए, तो उसका सीट देख लीजिएगा कहाँ पे कितना है। जैसे कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल डीजल इलेक्ट्रिकल में, तो ये SECR है बिलासपुर से, तो यहाँ पे 3 ही सीट है। तो जहाँ पे आपको ठीक लग रहा है, जहाँ पे अच्छा सीट है आपके कम, तो उसी हिसाब से आप कीजिए। और जैसे कि देखिए चेन्नई में कितना है, 552 सीट है टोटल। उस तरह से गोरखपुर में 27, गुवाहाटी में 76, जम्मू एंड श्रीनगर में 119 है। कोलकाता में ज़्यादा सीट है, इस बार आप देखे थे NTPC वाले में भी ज़्यादा था। और यहाँ पे देखिए 662 सीट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर एंड PU वर्क्स में तो ईस्टर्न रीजन में 406 है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ से अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट रहेगा तो वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का मेरिट है। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा सीट होता है बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म वहाँ से फिल करते हैं और वहीं का कट ऑफ हाई भी चला जाता है, और कुछ जोन उसमें से ऐसा रह जाता है जहाँ पे कट ऑफ कम ही जा पाता है। तो ये सब अपना आप देख लीजिएगा जो कैलकुलेशन करके, और उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। मैं भी जल्दी शुरू करा दूंगा आपका जो भी मैथ, रीजनिंग, GK GS रहेगा। सो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।